नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा की खबरों के साथ। जहां गुजरात के गांधीनगर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय विजय रूपाणी के परिवार से मुलाकात की। सीएम सैनी ने विजय रूपाणी के विमान दुर्घटना में असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया और परिजनों से मिलकर शोक संवेदना जताई। विमान दुर्घटना पर सीएम सैनी ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। विजय रूपाणी जी का जीवन सादगी भरा रहा है। मैं इस दुर्घटना से मारे गए सभी लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगतों को अपने चरणों में स्थान दे और परिवारों को इस दुख को सहने की शक्ति दे। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुजरात के गांधीनगर पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएम नायब सिंह सैनी। स्वर्गीय विजय रूपाणी के परिवार से उन्होंने यहां पर मुलाकात की और उनके असामयिक निधन पर दुख व्यक्त किया। बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुआ है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अकल्पनीय ये दुर्घटना हुई है क्योंकि व्यक्ति विचार भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता। और विजय जी का जो जीवन रहा है वो सादगी भरा जीवन रहा है क्योंकि हमारे पंजाब के प्रभारी के नाते वो काम देख रहे थे और बराबर बातचीत होती रहती थी, मिलते रहते थे। पूरा सादगी भरा जीवन और एक छोटे से कार्यकर्ता से इतना बड़ा सफर तय करना विजय जी का जीवन रहा है। तो वहीं सीएम नायब सिंह सैनी हरियाणा में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए संकल्पित हैं। सीएम सैनी का कहना है कि उन्होंने पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दी है कि कोई भी माफिया, गैंगस्टर्स या फिर संगठित अपराध का गिरोह चलाने वाला अपराधी बचना नहीं चाहिए। सीएम ने पुलिस और प्रशासन से साफ कहा है कि मिशन मोड में ऑपरेशन चलाकर ऐसे असामाजिक तत्वों का सफाया किया जाए जिससे समाज में सुख शांति का माहौल बना रहे। आपको बता दें, पुलिस और प्रशासन को खुली छूट दे दी गई है हरियाणा में और कहा गया है कि असामाजिक तत्वों को ढूंढें और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। माफिया, गैंगस्टर्स सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये सख्त संदेश है। उन्होंने कहा है कि ऐसे माफिया, गैंगस्टर्स या फिर संगठित गिरोह का जल्द से जल्द सफाया किया जाए। देखिए, हमने बिल्कुल अपने पुलिस प्रशासन को हमने खुली छुट्टी दी है। प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना ये हमारी जिम्मेवारी है। अगर कोई व्यक्ति लॉ एंड ऑर्डर के खिलाफ उसको डिस्टर्ब करना चाहेगा, हमने पुलिस को कहा है आप किसी भी हद तक जाकर के कार्रवाई कर सकते हैं। हमने स्पष्ट और इधर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सीएम निवास संत कबीर कुटीर में हरियाणा की होनहार बिटिया अविका अग्रवाल को सम्मानित किया। फरीदाबाद की प्रतिभाशाली छात्रा अविका अग्रवाल ने नीट 2025 की मेडिकल प्रवेश परीक्षा में पूरे देश में 5वां स्थान प्राप्त किया है। देश की 11 लाख से अधिक लड़कियों में पहला स्थान प्राप्त किया है। सीएम सैनी ने अविका अग्रवाल को सम्मानित करते हुए सोशल मीडिया पर म्हारी लाडो म्हारी शान शीर्षक से लिखा है कि ये हरियाणा के लिए गर्व का पल है जब हमारी बेटियां शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छूकर सफलता के नए आयाम रच रही हैं और प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अविका अग्रवाल को शुभकामनाएं दी। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अविका अग्रवाल के पूरे परिवार ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात की। तस्वीरों में आप देखिए पूरा परिवार खुश नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री के चेहरे पर भी मुस्कान है और उन्होंने ये कहा है कि ये गर्व का पल है पूरे हरियाणा के लिए, पूरे प्रदेश के लिए कि प्रदेश की बेटियां शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र में भी नाम रोशन कर रही हैं। म्हारी लाडो म्हारी शान लिखकर मुख्यमंत्री ने अविका अग्रवाल को संबोधित किया है और उन्हें शुभकामनाएं दी है।
तो वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकूला जिलों में नई जेलों के निर्माण के लिए जेल मंत्री के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री ने इन जेलों को बनाने के लिए 284 करोड़ रुपए की राशि मंजूर कर दी है। हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन की ओर से इन जेलों का निर्माण होगा, जिसके लिए जल्द ही टेंडर प्रक्रिया चालू होगी। राज्य में इन तीनों नई जेल के बनने से करीब 4000 बंदियों को रखने की क्षमता बढ़ेगी। वर्तमान में 3 केंद्रीय जेलों और 17 जेलों में 22,647 बंदियों को रखने की क्षमता है, जो कि कम है, जिसे देखते हुए चरखी दादरी के भैरवी, फतेहाबाद की बेघर, पंचकूला के जलौली गांव में नई जिला जेल बनेंगी। बेहतरीन सुरक्षा प्रबंधों वाली इन 3 जेलों के कैंपस निर्माण को लेकर हरियाणा हाउसिंग कॉर्पोरेशन को प्रक्रिया जल्द ही शुरू करने को कहा गया है। तो चरखी दादरी, फतेहाबाद और पंचकूला में नई जेल बनने जा रही हैं। इन तीनों के कैंपस को लेकर राशि स्वीकृत हो चुकी है। 3 नई जिला जेल बनेंगी, क्योंकि अभी जो संख्या है जेल में कैदियों की, उसके हिसाब से जो संख्या है बढ़ी है और जो जेल है वो कम पड़ रही है। इसी वजह से नई जेलों के लिए 284 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कर दी गई है विभाग की ओर से, और अब जल्द ही नई जेलों की सौगात हरियाणा को मिलने वाली है। तो वही हरियाणा की जनता जनार्दन, जिन्हें सीएम नायब सिंह सैनी अपने परिवारजन कहते हैं, जब भी अपनी समस्या लेकर आते हैं, सीएम सैनी उन समस्याओं को न केवल ध्यान से सुनते हैं, बल्कि यथासंभव समाधान भी करते हैं। बीते दिनों चंडीगढ़ में सीएम निवास संत कबीर कुटीर पहुंचे। अपने परिवारजनों से भेंट कर सीएम सैनी ने उनका हालचाल जाना, उनके द्वारा बताए गए विभिन्न विषयों को सुना और निवारण के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आपको बता दें कि बाद में सीएम सैनी ने इस मुलाकात का जिक्र करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि जब भी कोई परिवारजन अपनी समस्या लेकर आता है, मैं उसे निराश नहीं लौटने देता हूं। यही इसका कारण है कि हरियाणा की भाजपा सरकार पर अटूट विश्वास और स्नेह है जनता का, जो मेरी सबसे बड़ी शक्ति बनकर मुझे निरंतर सेवा की प्रेरणा देता है। और चलिए बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।